मेरी अगर बीवी है वो नहीं जानती है कमाना, खुद से अपने लिए खोज करना, अपने स्पष्टता रखना खुद में, तो वो आसपास के जो अगर बच्चे भी हैं तो बच्चों को कैसी शिक्षा देगी? फैक्चुअल शिक्षा उसकी ज़ीरो है, साइंटिफिक अप्रोचमेंट ज़ीरो। तो बच्चों को भी क्या बताएगी? भोग ही है उसको जो मिला हुआ अभी अपने समाज से, वो बस वही शेयर करने वाली है। और वो शेयर करने के चक्कर में हिंसा तो होती है कि भोग से ही खुद को शांत करो। अब भोग से शांत करना है इम्पॉसिबल। आप कितनी भी ज़्यादा ले लीजिएगा चीज़ें सारी की सारी, तो आपको शांत कर नहीं पाएगी। तो फिर उसके बाद आप हिंसा करने का ट्राई करते, हिंसा ही से शुरू होता है वो, कोई और उसमें बात होती नहीं है हिंसा के अलावा। फिर वही हिंसा जब खुद आप तक आएगी घूम के, जो प्रतिपल आती ही रहती है, हर चीज़ साथ में चलती है चेन रिएक्शन की तरह। तो वो जब रोज़ आप पे आ रही है, रोज़ आप टेंस हो, तो टेंस हो क्यों? क्योंकि कोई आपके ऊपर अब हिंसा कर रहा है। एक्टिव पैसिव अलग बात है, लेकिन हिंसा आपके ऊपर हो ही रही है। स्थूल भी हो सकती है, सूक्ष्म भी हो सकती है, सटल और ग्रॉस दोनों हो सकती है। तो सटल और ग्रॉस जो होगी वो आपको स्ट्रेस में तो रखे हुए है। अब स्ट्रेस में रखे हुए हैं तो आपको उसके बारे में शिक्षा देनी होगी कि शिक्षा इज़ द ओनली वे, सेल्फ एक्नॉलेजमेंट इज़ द ओनली वे, अंडरस्टैंडिंग द वेरी ईगो। हाँ, और अपनी प्राकृतिक नेचर जो है उसको समझना, और ये जानकर जीवन व्यतीत करना, जीवन को ज्ञान से भरे हुए काम में, अपने आप को जानकर ज्ञान से भरे हुए काम में लगाना ही शांति का एकमात्र तरीका है। ये शिक्षा देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा टाइम देने। कहाँ पे टाइम देना? सारी वो संस्थानों को ठीक करने के लिए और अलग अलग मान्यताओं को तोड़ने के लिए, और शिक्षा व्यवस्था को ऐसा बनाने के लिए एक बहुत ज़्यादा हैवी वर्क लगने वाला है। आप वो करोगे, लेकिन अब आप नहीं कर पा रहे हो। आपका कहना ये है कि इस वक्त आपकी जो बीवी है वो नहीं ज़िंदा रह पाएगी, क्योंकि अगर आप चले गए काम करने के लिए, तो या तो अब बीवी ऐसी लाएं जो इतनी शिक्षित हो, लेकिन आप खुद भोग से शांति पाने की सोच लेके जी रहे हो, तो आपने बीवी वो चूज़ की जो कि सेक्सुअली ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, ना कि माइंडफुल और कह लीजिए कॉन्शियस, जो कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, हाँ, जो कि बौद्धिक रूप से इंटेलिजेंट। एक इंटेलिजेंट वाइफ की जगह एक सेक्सुअल वाइफ आपने प्रेफर कर ली। तो अब अगर वो वैसी है तो आपको पहले उसको शिक्षा देनी पड़ेगी। अब जब आ गए हैं तो उसको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि भले वो आपकी वाइफ रहे या ना रहे, वो हस्बैंड रहे ना रहे, लेकिन एक कॉन्शियस इंसान ही समाज को चला सकता है। आपको उसको ठीक करना होगा। और फिर आपको, अगर बच्चे हो चुके हैं आपके, बायोलॉजिकल हो जो भी हो, बच्चे अगर हैं तो उनको भी वो शिक्षा देनी पड़ेगी, और फिर सबको काम में लगना पड़ेगा। इस वजह से भोग से शुरू हुई ज़िंदगी, अंडर द इन्फ्लुएंस शुरू हुई ज़िंदगी, कॉन्शियसनेस क्लैरिटी से चीज़ों को उस तरह देख पाएगी कि नहीं देख पाएगी, ये बहुत बड़ा गलत फहमी है। नहीं देख पाएगी सीधे सीधे। लोग शायद भी रखते हैं, शायद भी रखने का कोई चॉइस नहीं है, कोई चांस नहीं है कि आप शायद को रख दो अपने बीच में जब आप नॉलेज से दूर हो,
स्पेशली खुद को, खुद की नेचर को आप नहीं जानते हो, खुद की प्रकृति को आप नहीं जानते हो। अब पूरे समाज में स्ट्रेस है, और वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप जो बहाना मारते हैं कि मुझे अपनी फैमिली चलानी है, वो कुनबा उस फैमिली के साथ भी हिंसा कर रहा है, आपके साथ भी हिंसा कर रहा है। तो जवानी भर आप वर्क में स्ट्रेस में रहोगे, और बुढ़ापा में आप, बुढ़ापा शायद आए ना आए, कल का क्या, आज ही आप स्ट्रेस में मर रहे हो। और वैसे जो बुढ़ापा भी आता है वो दयनीय है, बहुत खतरनाक तरीका का बुढ़ापा है वो वैसा इमेजिनेशन करना फिर मुश्किल हो जाता है। फिर बोलते हो कि क्यों बुज़ुर्गों के साथ ऐसी हालत हो रही है, क्योंकि आपको बस एक शरीर की तरह देखा गया आपके सारे जीवन, आपका सारा जीवन यही देखने में चला गया। आपने जब शादी की थी तो क्यों की थी? भोग करने के लिए ना। बच्चे किए थे तो क्यों किए थे? क्योंकि कल आपके भोग में सहायता करेंगे ना। आपने बच्चों को भी क्या सिखाया? भोग करना ना। अब बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि इस बुढ़े से तो मेरे को कोई भोग ही नहीं मिल रहा, ऊपर से मेरा भोग का संसाधन खर्चा हो रहा है। गेट आउट पापा। फिर उसके बाद बुजुर्गों की वो हालत होती। तो आपने सिखाया भोग करना। इंसान समझ पे चलने वाला व्यक्ति है, भोग से ज़्यादा वो समझ को शांति का तरीका ही बना सकता है। भोग से ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए शांति है। एक्साइटमेंट शांत नहीं करती, एक्साइटमेंट सीसॉ की तरह ऊपर नीचे आती जाती, लिफ्ट की तरह ऊपर नीचे आती जाती रहती है, जो कि कांस्टेंट चल रही है। उसमें कहीं भी आपको शांति नहीं है, क्योंकि वो एक प्राकृतिक चीज़ है, वो एक शारीरिक चीज़ है। आप बोलते हो कि आपको आपकी इच्छा होती है पूरी करनी होती है, इच्छा आपकी हो ही नहीं सकती है। वो जो इच्छाएं आपकी है वो आपको आपकी इच्छा पूरी करनी है, आप किसी और की इच्छा पूरी करके आ जाते हो। हम लोग सब पूरी करके आ जाते हैं अपने जिस्म की इच्छा। जिस्म की इच्छा जिस्म की इच्छा है, आपकी इच्छा आपकी इच्छा, आपकी इच्छा शांति है। और जब आप ये जानते हो तो बेवजह का भाव देना उसको छोड़ देते हो, और जब बेवजह का भाव देना छोड़ देते हो तो फिर जो आपके साथ होता है उसी को शांति कहते हैं। बेवजह की चीज़ों को लादना छोड़ देना। आप इसलिए बने हो, आप जानने के लिए बने हो, आप चेतना हो। चेतना आपकी असली नेचर है। आप अपने असली नेचुरल वे में नहीं जीते हो तो देखिए उसका आज क्या हश्र हो रहा है हर एक के ऊपर, हम सब के ऊपर। हम नहीं आज जी रहे हैं उस तरह, वरना जो बस जान रहा है हर पल, वो हर कार्य उसी के हिसाब से करता है, जान के हिसाब से करता है, मान के हिसाब से नहीं। आज सब कुछ मान के हिसाब से चलता है, मान्यता। हमें जान बनना पड़ेगा, वापस अपने असली रूप में आना पड़ेगा, वरना अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट भी बेकार है। क्योंकि वो भविष्य के बारे में आज शांत रखे खुद को, और जो आज शांत है वो भविष्य क्या कभी प्लान कर सकता है? नहीं कर सकता।